हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 पोएट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है और टू ऑटम। आज के इस वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इसकी समरी को देखने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे और टू ऑटम के बारे में। देखिए, ये एक पोएम है जो कि लिखा है जॉन कीट्स ने। ये रहे जॉन कीट्स जिन्होंने इस पोएम को लिखा है। इनको हम लोग इंग्लिश पोएट कहते हैं और इनको हम लोग रोमांटिक पोएट के नाम से भी जानते हैं। इनको हम रोमांटिक पोएट भी कहते हैं और ये एक इंग्लिश पोएट भी हैं। अब बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो कि इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जॉन कीट्स वाज बोर्न इन मूनफील्ड, जो कि लंदन में है, इन 1795। 1795 में इनका जन्म हुआ था। मूनफील्ड जो कि लंदन में सिचुएटेड है। जॉन कीट्स डाइड इन 1821। 1821 में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1821 में 26 साल की ही उनकी उम्र रही थी। ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की वजह से, ट्यूबरक्लोसिस एक डिजीज है, इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। 1821 में हुई थी। 26 साल की ही उम्र थी, बहुत ही कम उम्र थी उनकी अभी। हिज फर्स्ट पोएम लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वाज पब्लिश्ड इन 1814। 1814 में इनकी सबसे पहली जो कविता थी लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, यानी कि स्पेंसर के नकल में या फिर स्पेंसर की कॉपी में कुछ लाइन्स, उन्होंने स्पेंसर के बारे में कुछ लाइन्स लिखी होंगी। ये जो पब्लिश हुई थी इनके फर्स्ट पोएम 1814 में। हिज वॉल्यूम ऑफ पोएट्री, उनके जो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री था जिसका नाम था पोएम्स, वो पब्लिश हुआ था 1817 में। विलियम वर्ड्सवर्थ एप्रिसिएटेड जॉन कीट्स। यहाँ पे जॉन की स्पेलिंग जो है मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे होगा JHON, ठीक है, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा। तो जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्स एक जो वो भी एक पोएट ही थे, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इनको एप्रिसिएट किया, इनकी प्रशंसा की। किनकी? जॉन कीट्स की प्रशंसा की। किस पोएम के लिए? उनका जो पोएम था एंडीमियन, जो कि 1818 में पब्लिश हुआ था, उस पोएम के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने जॉन कीट्स को एप्रिसिएट किया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जॉन कीट्स वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। जो जॉन कीट्स थे वो बहुत ही बड़े नेचर के लवर कहे जाते थे, यानी कि उनको नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव था। इसलिए इस चैप्टर में भी वो नेचर के बारे में डिस्क्राइब करते हुए इस चैप्टर को लिखा है। जॉन कीट्स इज नोन एज रोमांटिक पोएट। उनको रोमांटिक पोएट के नाम से भी हम जानते हैं, जैसा कि हमने पहले ही देखा। जॉन कीट्स वाज डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। उनको ये दो गेम बहुत ज़्यादा पसंद थे। क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि जॉन कीट्स को कौन कौन से गेम में इंटरेस्ट था। तो फर्स्ट हो जाएगा क्रिकेट एंड सेकेंड हो जाएगा बॉक्सिंग, ठीक है ना। और टू ऑटम जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर पब्लिश हुआ था सितंबर 1819 में, 1819 में पब्लिश हुआ था, यानी कि एंडेमियन के पब्लिश होने के 1 साल बाद, ठीक है। नेक्स्ट कहता है और टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेंजास। जो और टू ऑटम हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें 3 स्टेंजा है और हर एक स्टेंजा में 11 लाइन्स है, यानी कि 3 स्टेंजा 11 लाइन्स, यानी कि टोटल 33 लाइन्स है। जॉन कीट्स वाज इंस्पायर्ड बाय स्पेंसर्स फेरी क्वीन। जो जॉन कीट्स थे वो स्पेंसर के द्वारा लिखे गए फेरी क्वीन से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर थे, यानी कि उनसे, यानी कि स्पेंसर के द्वारा लिखे गए फेरी क्वीन से वो बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है लेमिया एंड हाइपेरियन बोथ आर रिटेन बाय जॉन कीट्स। ये दो इंपॉर्टेंट जो है वो वर्क्स है इनका, लेमिया एंड हाइपेरियन। इस दोनों को ही जॉन कीट्स ने ही लिखा है, इसको आपको याद रखना है, लेमिया एंड हाइपेरियन। जॉन कीट्स ने क्या क्या बातें कही उसको भी आपको याद रखना है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है इसी चैप्टर का, जो कि जॉन कीट्स ने कहा था। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। नेक्स्ट है ब्यूटी इज द ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, यानी कि ब्यूटी ही सच्चाई और सच्चाई ही ब्यूटी, यानी कि सुंदरता ही सच्चाई है और सच्चाई ही सुंदरता है। बहुत ही अच्छी लाइन कहा था उन्होंने।
ठीक है। ऑड के बारे में जो मैंने आपको शुरू में ही बताया डेफिनेशन, उसको फिर से देखते हैं। ऑड इज ए लिरिकल सॉन्ग और पोएम। ये एक लिरिकल सॉन्ग होता है और पोएम होता है जो कि जनरली बिलोंग्स टू नेचर, यानी कि नेचर से संबंधित होता है, प्रकृति से संबंधित होता है। ये ऑड, उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है या फिर ऑड है जो कि नेचर पे लिखे गए हैं, वो इस प्रकार से हैं। ऑन इंडोलेंस, ये भी एक ऑड है, नेचर से संबंधित है, जो कि लिखा जॉन किट्स ने। सेकंड है ऑन अग्रेसियन, नेक्स्ट है टू साइक एंड टू ऑन नाइटिंगल। इतना ही था इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स, चारों को आप याद रखिएगा क्योंकि पूछ सकता है कि ये वर्क किसके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे छोटी सी समरी इस पूरे चैप्टर की, आखिर इस चैप्टर में क्या करना चाहते हैं जॉन किट्स। ऑड टू ऑटम हैज़ बीन रिटन बाय जॉन किट्स, हमने देखा कि जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। ऑड टू ऑटम जिनका जन्म हुआ है 1795 में। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर है। ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, ग्रेट लवर ऑफ नेचर उनको हम लोग मानते हैं क्योंकि वो नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं नेचर से। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, वो इंग्लिश के बहुत ही महान कवि भी थे। ही इज़ ऑल्सो नोन एज रोमांटिक पोएट, उनको हम लोग रोमांटिक पोएट भी कहते हैं। ये आपसे ज़रूर पूछेगा कि रोमांटिक पोएट के नाम से कौन जाने जाते हैं, फिर रोमांटिक पोएट हम लोग किस पोएट को कहते हैं, तो आपको कहना होगा जॉन किट्स। इंग्लिश लिटरेचर के रोमांटिक पोएट है ये। ही डाइड एट द एज ऑफ 26 ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस, वो 26 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। 1821 वो साल है और इसका कारण था ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटम। इस पोएम में जो पोएट हैं किस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, यानी ऑटम जो सीजन है उसकी ब्यूटी यानी कि सुंदरता और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ऑटम जो सीजन है उसके सुंदरता और उसके गुण वगैरह को दर्शाते हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। इन द फर्स्ट स्टेंजा, पहले स्टेंजा में पोएट यही कहते हैं कि सन एंड ऑटम आर कॉन्स्पायरिंग हाउ टू लोड एंड ब्लेस द ट्रीज विथ फ्रूट्स। यानी कि जो सन एंड ऑटम है, यानी कि जो सूरज है और जो ऑटम सीजन है, वो दोनों कंस्पायर कर रहे हैं, यानी कि साजिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है पेड़ों को फूल जो फलों से भरना है, यानी जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उस तरह किस तरह से भरना है। एंड टू फिल द फ्रूट्स विद द रिपनेस टू द कोर, और किस तरीके से फलों को पूरे अंदर तक पकने देना है, यानी कि कोर का मतलब है अंदर तक फ्रूट जो है वो पक जाए अच्छे से। तो इसी चीज़ को सन यानी कि सूरज और ऑटम इसी चीज़ का साजिश कर रहे हैं, यानी कि कॉन्स्पायर कर रहे हैं। और इस पोएम में सन एंड ऑटम को बॉसम फ्रेंड्स कहा गया है। सन और ऑटम को बॉसम फ्रेंड्स कहा गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉसम फ्रेंड्स। ठीक है, BOSOM, बॉसम फ्रेंड्स कहा गया है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गहरे दोस्त कहा गया। बॉसम मतलब होता है इंटीमेट, यानी कि गहरे दोस्त। ठीक है, अब कहता है नेक्स्ट लाइन, इन द सेकेंड स्टेंजा, पहले स्टेंजा में तो ये दोनों साजिश कर रहे हैं किस तरीके से फलों को जो है उसके पेड़ों पे जो है किस तरीके से उनको रिपनेस टू द कोर, यानी कि उसको किस तरह से पकाना है, किस तरीके से लोड करना है पूरे पेड़ को फ्रूट से। इन द सेकेंड स्टेंजा में क्या कहते हैं जॉन किट्स, आइए देखते हैं। द पोएट सेज दैट ऑटम ब्रिंग्स ब्यूटी टू ऑल, ऑटम जो है सभी के लिए सुंदरता लेकर आता है। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल एवरीवेयर, और इस सीजन में जो है नेचर यानी जो प्रकृति है पूरी तरीके से ब्यूटीफुल नजर आती है, यानी कि खूबसूरत नजर आती है। इन द लास्ट स्टेंजा, और जो थर्ड स्टेंजा बचा, हमने देखा था इस पोएम में 3 स्टेंजा है, थर्ड स्टेंजा में यही पोएट कहते हैं कि ऑल द क्रिएचर्स आर वेरी डिलाइटेड इन द सीजन्स। इस सीजन में, इस मौसम में सभी क्रिएचर्स इस धरती के, यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं, छोटे से जीव जंतु से लेके बड़े तक, इंसान तक, सभी डिलाइटेड यानी खुश रहते हैं इस सीजन में। देयरफॉर वी कैन हियर देयर साउंड इन ए डिफरेंट म्यूजिकल टोन, इसलिए हम लोग उनके साउंड को भी सुन सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट म्यूजिकल टोन्स में। कोयल अपने साउंड में बोल रही होगी, कई सारे पक्षी अपने साउंड में बोल रहे होंगे, कई सारे जानवर खुशी के मारे अपने साउंड में बोल रहे होंगे। इस कारण उन्होंने इस खूबसूरती को इस पोएम में दर्शाया है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के। पहला क्वेश्चन कहता है इन व्हाट सेंस डज द सन कंस्पायर विथ ऑटम, यानी कि किस सेंस में जो है सन जो है कंस्पायर कर रहा है, ऑटम से साजिश कर रहा है, क्या सेंस, आखिर उसका काम क्या साजिश कर रहा है आखिर वो ऑटम के साथ। तो इसका आंसर होगा तो सन एंड ऑटम आर कंस्पायरिंग
वो लोग यही साजिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है पेड़ों को लादना है फ्रूट से और फ्रूट को पूरी तरह से पकाना है अंदर तक। इसी चीज़ को वो साजिश कर रहे हैं। आपको यहाँ पे लिखना होगा हाउ टू लोड एंड ब्लेस द ट्रीज विथ फ्रूट्स एंड टू फिल द फ्रूट्स विथ रिपनेस टू द कोर, यानी कि अंदर तक फ्रूट को किस तरीके से पकाना है और किस तरीके से पेड़ों को पूरे फ्रूट से लोड करना है, यानी कि उससे भर देना है। अब देखो इस पोएम में जो फर्स्ट लाइन और जो लास्ट लाइन है इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछता है कि कहाँ से है, किस चैप्टर से है। पहला लाइन यही है, सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मिलो फ्रूटफुलनेस, सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मिलो फ्रूटफुलनेस। एंड लास्ट लाइन यही है, एंड गैदरिंग स्वेलर्स टू टर्न द स्काईज। फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन आपको जरूर से याद रखना है, डायरेक्टली पूछा जाता है। तो यहीं तक था ये चैप्टर, समरी भी समाप्त हो गया, बहुत ही छोटी सी समरी थी। तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।